तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्टैटिक्स पढ़ने वाले हैं, संख्यांकिकी पढ़ने वाले हैं। तो इसमें आपको क्या क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है, उसके बाद क्या ज्ञात करना है? माध्यिका। उसके बाद क्या ज्ञात करना है? जिसे हम माध्यिका बोले या माध्यक बोले, क्वेश्चन में माध्यक बोला जाता है। उसके बाद क्या ज्ञात करना है? बहुलक, समझे? उसके बाद क्या ज्ञात करना है? माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये तीन चीज ही ज्ञात करना पड़ता है। तो पहले भी सिखा चुके हैं, शायद हम पहले भी सिखा चुके हैं ये सब चीज। इनमें से बहुत सारे व्यक्ति बना के भी आए होंगे, बनाया है ना? तो कोई बताओ तो हमको वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? तो सबसे पहले माध्य बराबर अगर हम सूत्र की बात करें तो इसका फॉर्मूला याद रखना। माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। यहाँ पे एक्स निकालने के लिए, अगर एक्स बराबर बात करें तो एक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं? बोलो तो। उच्च सीमा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बट्टे 2, यह लिखते हैं। या उच्च सीमा क्या लिख देते हैं? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा। एक्स ज्ञात करना है तो निम्न सीमा, आप बट्टे क्या लिखते हैं? बोलो तो। बट्टे 2 लिखते हैं, यही ना होता है। उसके बाद बोलो तो माध्यिका बराबर क्या होता है? या माध्यक बराबर, माध्यक बराबर क्या होता है? बोलो। किसको किसको याद है? नहीं याद है तुम लोगों को? हाँ, उसके बाद माध्यक की बात करें तो माध्यक बराबर क्या होता है? एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ होता है ना? क्या होता है? एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ, और हल के बटा क्या होता है? एफ बटे एफ, और गुन्ने क्या होता है? एच। एल क्या होता है? निम्न सीमा, यही होता है ना? निम्न सीमा। और ये क्या होता है? संचयी बारंबारता। क्या होता है? संचयी बारंबारता। और ये क्या होता है? बारंबारता। और ये क्या होता है? इनके बीच की दूरी, जो डिस्टेंस होता है ना, तो यही होता है। और ये होता है प्रेक्षणों की संख्या बटे 2 होता है, कुल संख्या का आधा होता है, यही ना? और ये क्या होता है? बीच की दूरी। एच क्या होता है? बीच की कितने की दूरी ले रहा है, ये चीज। जैसे मान लिया 2 और 4, तो 2 4 के बीच कितना का दूरी बन रहा है? तो 2 का बन रहा है ना, अंतर। समझे? बीच का अंतर समझ लो एच होता है। क्या होता है? बीच का अंतर ही लिख लो, बीच का अंतर होता है ये, यही होता है ना? क्या होता है? माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। माध्य के बराबर एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ, और गुने एच। और बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर बोलो, बहुलक बराबर क्या होता है? एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और गुन्ने H। अब ये क्या होता है? F1 यहाँ पे तो L तो निम्न सीमा है कि नहीं है? F1 क्या है? बारंबारता है। F0 क्या है? ऊपरी बारंबारता है। क्या है? ऊपरी होता है। और F2 क्या होता है? निचली बारंबारता होता है ना? याद करवाए थे ये सब चीज। तो ये पॉइंट याद करके आया है, बोलो। तो पहला नंबर आपका क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है? पहला नंबर क्वेश्चन में बोलो, जैसे पहले सबसे पहले तुम अपना बुक में देखो, अगर बुक में तुम्हें कंप्लीट हो गया तो इसमें हो ही जाएगा। बुक में देखो पहला नंबर में क्या कर रहा है? कहाँ मिल रहा है क्वेश्चन? क्या कर रहा है? पौधे की संख्या 0 2 4 क्या दिया है? जैसे मान लीजिए हम फॉर एग्जाम्पल कुछ भी देते हैं, जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से लेते हैं। आपको ना हम 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 ये ले लिए। अब इसकी बारंबारता लेते हैं। क्या लेते हैं? ये क्या है? वर्ग अंतराल है, यही है ना? वर्ग अंतराल है क्या? और ये क्या है? बारंबारता है। ये क्या है? बारंबारता है, अर्थात जिसे हम एफ कहते हैं।
इसको जैसे मान लिया 4 6 8 5 3 ये ले लिए। अब इसको हमको ना कहा है कि माध्य ज्ञात कीजिए। किसके बराबर करा है? माध्य। सबसे पहले तो माध्य सीखना है ना, तो क्या कर रहा है ज्ञात करने के लिए? माध्य कर रहा है ज्ञात करने के लिए। सपोज कर लो एक एग्जांपल के माध्यम से ले रहे हैं। अब 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 4 6 8 5 3 ये अगर मान लीजिए हम कुछ भी ले लें। अब इसकी जगह पे कुछ भी तुम इसकी जगह पे कुछ भी ले सकता है। अब हमको कर रहा है माध्य ज्ञात करने के लिए, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? यहाँ पे अक्ष निकालना पड़ेगा। उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा? एफ एक्स। क्या निकालना पड़ेगा? एफ एक्स। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे सिग्मा एफ बटे सिग्मा, यहाँ पे एफ बटे क्या लिखेंगे? सिग्मा एफ एक्स। तो इस संख्या को कुल संख्या को जोड़ेंगे फिर इस कुल संख्या को जोड़ेंगे और इससे इसको भाग दे देंगे। समझे? तो निकल के आ जाएगा। तो हमको तो एक्स निकालना है, तो इन दोनों संख्या को जोड़ के ना एक्स निकालना है, तो हम क्या लिखते हैं? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा। तो पहले को अगर हम बात करें तो 0 + 2 और बट्टे क्या लिखेंगे? 2। तो 2 बट्टा क्या लिखे? 2 कट के 1, तो इसका 1 आया। अब तुम इसको जोड़ो। 2 4 2 6 6 का आधा 3 6 4 10 10 के आधा 5 6 8 6 14 14 के आधा 7 और 10 8 18 के आधा 9। अब ऐसे नहीं, तुमको अब इतना भाग देने में समय लग रहा है, तो क्या करो? एक को निकाल लिए। अब जैसे मान लिया जाए हम एक को निकाल लिए, भाग देकर निकाल लिए, कितना आया? 1 आया। अब इनके बीच कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। तो इस 1 में 2 जोड़ो, 1 में 2 जोड़ो 3 3 में 2 जोड़ो 5 5 में 2 जोड़ो 7 7 में 2 जोड़ो 9। कहानी वो भी आ गया। इस तरह से बना सकते हैं। कहा कि सबसे आसान यही होता है, अंतर जोड़ते चलो, सब में आगे बढ़ते चलो। क्या होता है कि आप इसको अब भाग दीजिएगा, समझे? तो आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अब क्या करो? एफ एक्स निकालना है। एक्स निकल गया, एफ दिया है। अब इन इसको और इसको गुना करो। 4 और 1 को गुना करेंगे तो 4 छत्रे 18 8 पंचे 40 7 पंचे 35 अनतिया 27। अब इसको जोड़ो, इसको जोड़ेंगे 6 4 10 8 18 18 8 कितना होगा? बोलो 26 होगा ना? अब इसको जोड़ो, कितना होगा? 40 8 40 अब 60 2 62। अब 62 को अब 35 को जोड़ो, तो 62 अब 35 कितना हुआ? 62 35 को जोड़ेंगे 97 और 97 में 27 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 9 2 11 12 124। कितना आया? 124। तो सिग्मा एफ एक्स कितना निकल के आया? 124। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? अब लिखेंगे माध्य बराबर, क्या लिखेंगे? माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टे क्या होता है? सिग्मा एफ। तो हम क्या लिखेंगे? 124 बट्टा 26। अब 124 में इस तरह से भाग दे दो, तो भाग देंगे 26 से, तो 5 दूना 10 अच्छा 5 30 नहीं लगेगा, तो 4 से लगाएंगे, समथिंग आएगा 4 पॉइंट समथिंग। 6 चौका 24 और 4 दूना 8 2 10 104 होगा 0 2। अब 0.0 आएगा। अब कितना से लगाएंगे? 8 दूना 16 8 छक्का 48 तो 48, तो 200 कितना हो जाता है? 8 नहीं लगेगा 7 से, तो मान लीजिए कितना आएगा? समथिंग 4.7 आएगा। तो इसका माध्य कितना निकल के आया? 4.7 समथिंग में। यही क्या निकल के आया? आंसर। जैसे तुम लोग दूसरा नंबर बनाओ तो क्या बनेगा? जैसे मैंने दे दिए यहाँ पे सी आई दे दिए, समझे? एफ दे दिए, तुमको क्या निकालना है? हम बोल दिए इसका माध्य ज्ञात करो। जैसे मान लीजिए 14 16 16 18, समझे? 18 20 20 22 दे दिए, 22 24। अब तुम लोग इसको निकालो तो हम इसका बारंबारता दे दे। जैसे मान लीजिए 8 5 4 6 दे दिए और इसका 9। चलो निकालो तो इसको तुम लोग।
क्या हुआ, निकल गया? किसको किसको निकल गया? चलो निकल गया तो देखो अब क्या कर रहा है कि आपको सी आई दिया है, एफ दिया है, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? एक्स निकालना पड़ेगा ना। देखो एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनको इनको जोड़ो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 14 प्लस 16 को जोड़ के भाग दे दो 2 से, समझे? क्या करेंगे, तो 14 16 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 30। 30 में 2 से भाग देंगे, कितना आएगा, 15। कितना आया? तो यहाँ पे हम क्या लिखे, 15। अब कितना का अंतराल चल रहा है देख लो, 2 का। तो इसमें 2 जोड़ दो, 17। फिर 17 में 2 जोड़ो, 19। 19 में 2 जोड़ो, 21 में 2 जोड़ो, 23। सही है, आया है। अब क्या करेंगे, अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, एफ एक्स निकालना पड़ेगा। तो एफ एक्स निकाल लेंगे तो इसको इसको गुना करो, तो 15 को 8 को गुना किए कितना आया, 15 अठे 120। ओहो 15 सत्ते लिखे हैं, 15 अठे 120 और 17 पंचे 85। उसके बाद क्या लिखा, 19 चौका 76 और 21 छक्का 126। 27 नमा कितना, 9 दूना 18 2 20, 260। अब हमको क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो इसको हम जोड़ के सिग्मा एफ लिखेंगे ना। सिग्मा एफ बराबर क्या लिखेंगे, बोलो, जोड़ के 32 आया है ना, सही। और इसको जोड़ के सिग्मा एफ एक्स बराबर क्या लिखेंगे, बोलो, कितना, 614 आता है। तो अब हमको माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर क्या करेंगे, बोलो, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ होता है ना। तो सिग्मा एफ एक्स क्या निकल के आया, बोलो, 614। अब बट्टे क्या लिखे, 32। अब काट दो, कितना से कटेगा, 16 से कट रहा है पूरा पूरा यहाँ पे। हाँ 6 है, 6। तुम 3 लिखा है इसको, नहीं 6 है, 6। अब तो समझ में आ रहा है 6 है कि नहीं है। चलो तो अब काट के कितना आएगा, अब एक बार 6 से कितना 14 में भाग दे दो, कितना से, 32 से। 32 से देंगे, 32 से 32 से 11 में से 2 गया 9। अब यहाँ पे 2 लगेगा, नहीं 4। अब कितना होगा, 9 तिया 27 होता है, 9 दूना 18। तो 9 से लगाओ, 9 तिया 9 दूना 18, 9 तिया 27 1 28, 288। 14 में से 8 गया 6, यहाँ पे कट गया दशमलव। या तुम तो क्या करो, पूर्णांक में भी लिख सकता है, 19 पूर्णांक, इसको क्या लिख सकता है, 19 पूर्णांक 6/32। इसको काट दो तो कितना आएगा, 8 चौका 3 दूना 6, 16 दूना 32। तो 19 पूर्णांक 3/16 भी लिख सकता है पूर्णांक में भी। अब पॉइंट में निकालना चाहता है तो पॉइंट में निकाल लो, समझे? तो यही क्या आया इसका आंसर। जैसे अगला क्वेश्चन और देते हैं, देखो जब तक इसको क्लियर नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे हम लोग, ठीक। 5 मार्क में पूछता है इसलिए बोल रहे हैं। अगला जैसे मान लीजिए तीसरा नंबर एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे तीसरा नंबर दिए, क्या हम आपको क्या दिए, सी आई वर्ग अंतराल दे दिए, एफ दे दिए। आपको क्या निकालना है, एक्स निकालना है, फिर क्या निकालना है, एफ एक्स निकालना है। जैसे मान लीजिए 4 0 10 0 5 नहीं 5 नहीं, तुम लोगों को फंस जाएगा। 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50। चलो निकालो तो, निकालो इसको, कौन सा निकाल देगा। चलो इसको निकालो, क्या निकालना है, माध्य ही निकालना है अभी। 10 20 30 40 50 निकालो। अब अति नहीं दिए, हम बारता नहीं दिए। ओहो माय गॉड, बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिए रे। चलो 6
5 3 2 4। चलो दे दिए, निकालो। क्या हुआ? हो गया? चलो देखो क्या है, 0 10 10 20 20 30, तो इसका आधा कितना होगा? 5 5 10 का अंतराल चल रहा है ना, तो 15 15 10 25 होगा ना, 25 10 35, 35 10 45, गुना करो, 6 पंचे 30, 15 पचे 75, 25 दिया 75, 35 दूना 70, और 45 चौका 5 चौका 20, 4 चौका 16 2 18, 180। अब जोड़ो इसको, सिग्मा आप कितना आएगा? 30 आ रहा है। 6 5 11 20, कितना आ रहा है? 20, 4 2 6 3 9 9 14, अच्छा 20। अब इसको जोड़ो, 8 7 15, तो कितना आया? 250, 80 70 250 और 150, तो 150 300 1 400 430। सिग्मा एफ एक्स कितना आ रहा है जोड़ के? 430। तुम जोड़ लेना, आ रहा है ना? अब क्या लिखेंगे बोलो? तो अब माध्य बराबर क्या लिखेंगे आप? बोलो तो। माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे क्या लिखते हैं? सिग्मा एफ। तो हम क्या लिखे? 430 बट्टे 20, काट दो, 0 0 कट गया, 43 अब बट्टे 2। सही है? यही है आंसर। अब दशमलव में निकालना है तो निकाल लो, 21.5। दशमलव में निकालना है तो 21 दूना 42 और 5 सेकंड 5, हाँ तो 21.5 इतना आया है। अब हम होमवर्क में डाले तुमको, देखो सेट में होमवर्क में 1 से लेकर 6 तक, मात्र 6 तक बना के आएगा, समझे? आपको 3 4 को हम बता ही दिए, समझे? अगर और डाउट है तो बोलो और बता देंगे। क्या हुआ? और आप मैथ में से भी 14.1 का 1 से लेकर 14 तक, सेट में 1 से 6 तक, और 14.1 में भी 1 से लेकर 6 तक। काय को क्वेश्चन हुआ? 6 6 12 को क्वेश्चन हुआ, ज्यादा क्वेश्चन नहीं हुआ। अब बना के आ सकता है? आसान है क्वेश्चन, तुमको समझ में आया? बोलो नहीं समझ में आया? और 1 2 क्वेश्चन बता देते हैं, शांत रहो। चलो देखो अगला क्वेश्चन, और 1 2 उदाहरण बता देते हैं। जैसे देखो उदाहरण में, जैसे देखो हम चौथा उदाहरण ले रहे हैं। देखो अगर तुमको वर्ग अंतराल दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? वहां पे लिखा रहेगा वर्ग अंतराल, उसके बाद क्या लिखा रहेगा पता है? बारंबारता। उसके बाद क्या लिखा रहेगा? बारंबारता, इस तरह से लिखा रहेगा, समझे? उसके बाद क्या निकालने के लिए बोलेगा? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह ही नहीं निकालना है, समझे? वर्ग चिन्ह को हम क्या डिनोट करते हैं? एक्स से। और उसके बाद क्या निकालना है? ये तो सी आई हुआ, इसी को हम एफ लिख देते हैं और इसी को एक्स, और यहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ेगा? एफ एक्स निकालना पड़ेगा, समझे? तो आपको 2 ही चीज, ये नहीं दिया रहेगा, समझे? इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तुमसे, इतनी सी बात याद रखना, इतना क्वेश्चन रहेगा तुमको। मान लिया जाए तुमको ना क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, जैसे मान लीजिए 0 2, जैसे मान लीजिए 0 6 6 12 12 18 18 24 24 30, बारंबारता इस तरह से रहेगा। जैसे मान लीजिए 3 5 7 9 2, इस तरह से तुमको हम बारंबारता दे दिए, ठीक? और बोलेंगे कि आप माध्य ज्ञात कीजिए इसका। क्या बोलेंगे? माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने के लिए बोलेंगे? माध्य ज्ञात कीजिए, मीन। क्या बोलेगा इसको? मीन। अब तुमको ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए? तो ये चीज चाहिए, तो आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, समझे? हल करेंगे। क्या करेंगे? हल करेंगे। क्या करेंगे? हल करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे? वही बात लिखेंगे, पहले सी आई, फिर लिखेंगे एफ,
फिर आप घर बनाएंगे एक एक्स का, फिर आप एक घर बनाएंगे एफ एक्स का, समझे? यही घर बनाएंगे ना। अब फिर यहाँ पे लिखेंगे वर्ग अंतराल 0 6 6 12 12 18, क्या लिखेंगे 18 20 18 24 24 30, क्या 24 30, यही ना तुमको घर बनाना है। क्या बनाना है? ये घर बनाना है, समझ रहे हैं? गौर से तुम समझो। अब देखो यहाँ पे आपको बारंबारता दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है, 9 दिया है, 2 दिया है, सारा चीज वही उतार दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम क्या लिखेंगे? अब इसमें दो 0 और 6 को जोड़ेंगे तो हम क्या लिखेंगे बोलो तो? 0 और 6 को जोड़ो। अब 0 और 6 को जोड़ के 2 से भाग दो। क्या करो? 0 6 को जोड़ के भाग दो तो कितना होगा? 6/2, काट दिए 3 दूना 6, यहाँ पे हम लिख दिए 3। फिर 6 को 12 को जोड़ो, 6 को 12 को जोड़े तो 18, 18 में अब देखो अंतराल कितना का चल रहा है? 6 का ना, तो इसमें 6 जोड़ो तो कितना होगा? 9, और 9 में 6 जोड़ो तो कितना होगा? 15, 15 में 6 जोड़ो तो 21, 21 में 6 जोड़ो तो। अब तुम इस तरह से देख लो, 18 में 2 से भाग दिए तो कितना आया? 9, तो आया 9 कहानी। हाँ, अब 12 18 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 30, 9 8 2 10 का 0 2 1 3, अब बट्टे 2 तो कट के कितना आया? 15, तो आया 15, और 24 को और 18 को जोड़ो तो कितना होगा? 42, तो 42 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 21 आया, और 30 को 4 और 3 2 5 54 आया, तो 54 में 2 से भाग दो तो 27 आया। कहानी वही आया ना, तो इसलिए यही काम किए हम। अब इसको जोड़ के लिखेंगे यहाँ पे सिग्मा आप, तो जोड़ो 5 3 8 7 15, 15 2 17, 3 20, अच्छा 26, कितना आया? 26 आया ना जोड़ के। अब इसको गुना करो, इसको गुना करो, इन दोनों को गुना कर दो, तो 3 तिया 9, इन दोनों को गुना करो तो 9 5 45, इन तीनों को गुना करो। अब ये नहीं सीखेगा तो फिर आगे संचयी बारंबारता सब में दिक्कत हो जाएगा, समझे? वहां पे सी एफ आगे निकालेंगे नहीं, सब में माध्यिका सब में, मीडियन सब में, समझे? भूलक सब में, तो नहीं समझ में आएगा। इसलिए अब भी इसको हम बेसिक सिखा रहे हैं तुमको कि पहले माध्य में बेसिक सीखो, इसी में कल्पित माध्य होगा, फिर पग विचलन विधि से माध्य होगा, समझे? तो ये सब अभी तुमको सिखा रहे हैं ताकि सीखो, एग्जाम में तुम इसी तरह से बनाओ। 3 विधि इसलिए हम बोले कि 3 विधि में सबसे आसान तुम लोगों के लिए यही लगता है, समझे? कैलकुलेशन करने में मजा आता है, लेकिन इस सबसे आसान भी है पग विचलन विधि, समझे? तो ये सब क्या है? अब इसको गुना करो तो 7 पंच 7 नहीं 15 है, सॉरी 15 है, 15 7 105, 21 का 9 को गुना करो तो 9 1 9 9 दूना 18, 189, 7 दूना 14, 2 दूना 4 1 5, 27 दूना 54, ठीक है? गुना में तो कहीं नहीं मिस किया, अगर है मिस तो तुम सुधार कर लेना। सिग्मा एफ एक्स बटे क्या होगा? अब सिग्मा एफ एक्स निकालना है, सबको जोड़ दो, क्या करो? सबको जोड़ो, 9 9 5 14, 14 5 19, 19 9 28, 28 4 32, 32 का 2, हाथ में कितना बचा है? 3, 4 3 7 7 7 8 7 15, 15 5 20 का 0, हाथ में 2, अभी 1 2 1 3 3 1 4, तो कितना आया? 402, सही है? कितना आया जोड़ के? 402। अब हमको माध्य निकालना है, तो अब हम क्या लिखेंगे? अब माध्य बराबर क्या लिखें? अब माध्य बराबर क्या होगा? सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स क्या है बोलो? 402 बट्टे 26, अब काटो 13 दूना 26, 20 201 आया ना। अब कटने वाला है ये 13 13 7 20, नहीं कटेगा, 13 7 91 हो जाता है, नहीं कटेगा। कट रहा है 201 नहीं ना आ रहा है 13 91, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 201 बटे 13, यही क्या आया आंसर। या दशमलव में निकालो, तो दशमलव में डेसिमल पॉइंट निकालना चाहता है निकाल लो, यही हुआ आंसर। अब भी समझ में आया? तो अब आपका होमवर्क जो दिए वो बना के आ सकते हैं ना? बोलो, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? तो चलो अब कल मिलते हैं, फिर आज इतना ही।